हे गाइस, वेलकम टू टुडेज वीडियो। और आज हम करने वाले हैं लीड कोड का प्रॉब्लम 1448 जिसका नाम है काउंट गुड नोड्स इन अ बाइनरी ट्री। तो बेसिकली उन्होंने कहा है कि गुड नोड ऐसा नोड होता है कि अगर आपने अपने रूट से दी गई हुई जो ट्री है उसके रूट से उस नोड तक अगर आपने ट्रैवल किया और जो नोड्स आपने विजिट किए उन सब नोड्स की जो वैल्यू है वो मेरे खुद के नोड के कम है, जो एक्स नोड हमारा है, तो वो खुद एक गुड नोड बन जाता है। तो फॉर एग्जांपल हम इधर चेक करते हैं, ये लेकर मतलब आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो सबसे पहले हमें फॉर एग्जांपल अगर ये ट्री दी गई हुई है तो मुझे थ्री को विजिट करने में कौन सा भी नोड ऐसा नहीं है जो विजिट करना पड़ा जो थ्री से लार्जर हो, तो थ्री खुद एक गुड नोड है। उसके बाद वन को विजिट करने में मुझे थ्री से वन तक जाना पड़ा, पर वन को विजिट करने के पहले मुझे एक ऐसा नोड मिला था जो ऑलरेडी वन से ग्रेटर है, इसलिए ये गुड नोड नहीं है। पर फिर से मैंने जब थ्री को विजिट किया तब मुझे ऐसा कोई नोड नहीं मिला था। थ्री को जब मैंने ऐसे विजिट किया तब मुझे ऐसा कोई नोड नहीं मिला था जो ऑलरेडी थ्री के ग्रेटर हो। थ्री के इक्वल मिला था थ्री, पर उसके ग्रेटर कोई नोड नहीं मिला था, इसलिए ये खुद एक गुड नोड है। फिर उसके बाद फोर में अगर जब मैं राइट में जाता हूँ तब फोर को विजिट करने में मुझे फोर से ज़्यादा कोई ऐसा वैल्यू का नोड मेरे पाथ में रूट रूट टू मेरे नोड तक पाथ में जो नोड्स मिले थे वो कोई भी फोर से ज़्यादा नहीं थे, इसलिए फोर एक खुद गुड नोड है। सिमिलरली फाइव को विजिट करने में मेरे को थ्री और फोर को ही विजिट करना पड़ा था जो कि बहुत लेस देन है फाइव से, इसलिए फाइव खुद एक गुड नोड है। तो आप आई होप कि आपको पता चल गया हो कि गुड नोड का डेफिनेशन उन्होंने क्या दिया गया हुआ है। तो हम अब देखेंगे इसका अप्रोच। तो मुझे अप्रोच बहुत ही सिंपल नज़र आ रही है कि हर नोड को जब हम विजिट करते हैं तब जस्ट कीप एन मैक्स वैल्यू ऑफ नोड्स विजिटेड अप अंटिल नाउ। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि अगर मेरा जो मैक्स वैल्यू है जो नोड्स का अभी तक मुझे मिला है, अगर वो खुद एक वैल्यू कम हो मेरे नोड के वैल्यू से, तो क्या ये मेरा करंट नोड एक गुड नोड है? तो हाँ, मैं बिल्कुल ऐसा कह सकता हूँ कि अगर मेरा जो नोड है फॉर एग्जांपल फाइव, और करंटली मैंने जितने भी नोड्स विजिट किए हैं उनमें से सबसे मैक्स है फोर, तो अगर ये मेरा फोर ही अगर कम होगा मेरे नोड के वैल्यू से तो मेरा करंट नोड तो एक गुड नोड है। तो मुझे ऐसा समझ में आया है कि मैं डायरेक्टली एक डीएफएस लगा सकता हूँ और हर बार एक मैक्सिमम वैल्यू मैं पास कर सकता हूँ मेरे अगले वाले नोड को। और मैं चेक करूंगा कि अगर मेरा अगला वाला जो नोड है ये वाला, अगर इसकी वैल्यू हो मेरे वैक्स मैक्स वैल्यू से ज़्यादा, तो बेशक मेरा ये नोड गुड नोड है, नहीं तो ये मेरा नोड गुड नोड नहीं है। तो कीप मैक्स वैल्यू ऑफ नोड्स विजिटेड अप अंटिल नाउ। इफ दिस हैपेंस, मतलब अगर मेरा मैक्स वैल्यू कम होता है मेरे नोड के वैल्यू से, मतलब करंट नोड गुड नोड है, तो काउंट करंट गुड नोड के टोटल काउंट को प्लस प्लस कर दो। टोटल गुड नोड प्लस प्लस, नहीं तो कुछ करना ही नहीं हमें, और हम ये रिकर्सिवली लेफ्ट और राइट ट्रैवर्स करेंगे। ट्रैवर्स लेफ्ट एंड राइट रिकर्सिवली। ठीक है, तो हमें ऐसे काइंड ऑफ अल्गो भी पता चला है और एक अप्रोच भी पता चला है कि अगर मुझे यही देखना है कि अगर मेरा जो करंट नोड है वो सबसे बड़ा है मेरे ऑल नोड्स जितने मैंने ट्रैवल किए मेरे नोड तक पहुंचने के लिए, तो ऑब्वियसली वो एक खुद गुड नोड होगा। इसलिए हम सिर्फ ये करेंगे कि हमारा जो करंट मैक्स अभी तक मेरे पाथ में मैक्स आया हुआ है वो हम आगे वाले नोड को भेज देंगे, और फिर आगे वाला नोड ऐसा डिसाइड करेगा कि ये खुद गुड नोड है या नहीं, ये वाला कंप्यूटेशन करके। ठीक है, तो हमें सूडो कोड या एल्गोरिदम भी पता चला, अप्रोच भी पता चल गया है। तो अब हम एक बार कोड करके देखते हैं। तो सबसे पहले मैं एक ग्लोबल वेरिएबल बना देता हूँ टोटल गुड नोड्स काउंट करेगा, और स्टार्टिंग में वो 0 होंगे।
और फिर एक सेम गुड नोड्स का फंक्शन बना देता हूँ जिसका नाम मैं 0 1 करता हूँ और वो वॉइड होगा क्योंकि वो सिर्फ ट्रैवर्स करने वाला है, हमें रिटर्न तो कुछ करना ही नहीं। तो हमारा बेस केस ऑब्वियसली होगा जब हम लीव्स के बाद लेफ्ट और राइट कॉल लगाएंगे तब हमारे पास नोड कोई ट्रैवल करने के लिए होगा ही नहीं, इसलिए इफ नोड इक्वल टू नल देन रिटर्न कर दो उधर से, और ये मैं रूट के बजाय नोड कॉल कर देता हूँ ऐसे इसका नाम। तो ये हमारा हो गया बेस केस। फिर उसके बाद मैं लगाऊंगा अपना चेकिंग इफ करंट नोड इज अ गुड नोड और नॉट, और फिर उसके बाद मैं करूंगा लेफ्ट एंड राइट रिकर्सिव कॉल फॉर ट्रैवर्सिंग द ट्री, और फिर क्या करूंगा मैं, कुछ नहीं करूंगा। तो ठीक है, तो सबसे पहले मुझे एक मैक्स वैल्यू डालनी है बराबर। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैक्स वैल्यू की आइडेंटिटी जो मेन वैल्यू होती है वो मैं पास करूंगा, इसलिए मैं इधर कॉल करते समय नोड पास करूंगा, रूट पास करूंगा और एक मिनिमम वैल्यू ऐसी वैल्यू पास करूंगा जिससे मेरा रूट कोई भी हो वो उससे बड़ा ही होगा। क्यों, तो मैं इसलिए रूट के वैल्यू का एक कंस्ट्रेंट्स देख लेता हूँ। तो इधर क्या है कि ईच नोड्स वैल्यू इज बिटवीन 10⁻⁻, मतलब -10⁻⁴ और 10⁻⁴, इसलिए नोड की वैल्यू -10⁻⁴ नेगेटिव में भी हो सकती है। तो मैं 1 माइनस इंटीजर 10⁻⁻⁴ से थोड़ी और बड़ी मतलब और छोटी वैल्यू में डाल देता हूँ। तो 1e5 मतलब 10⁻⁻5 में डाल दूंगा। मतलब इससे ये इंश्योर होगा कि मेरा अगर रूट नोड 10⁻⁴ भी हो तभी भी वो जो वैल्यू है वो 10⁻⁻5 से बड़ी होगी, इसलिए हमारा गुड नोड्स ऐड होगा उस टाइम पे। तो ये मैं कर देता हूँ और रिटर्न कर देता हूँ गुड नोड्स टोटल वाले। ठीक है, तो अभी इधर मैं ऑब्वियसली एक मैक्स वैल्यू लेने वाला हूँ, मैक्स वैल्यू। तो सबसे पहले मेरे मैक्स वैल्यू होने वाली है -10⁻⁻5। 10⁻⁻5 हमारी होगी सबसे मैक्स वैल्यू। और अभी हम ये चेक करने वाले हैं कि इफ नोड की वैल्यू इज ग्रेटर देन और इक्वल टू मैक्स वैल्यू अगर हो तो ये करंट नोड मेरा गुड नोड है, इसलिए टोटल गुड नोड्स मैं कर दूंगा ++। और फिर उसके बाद मैं क्या करने वाला हूँ, मैं मेरे खुद के मैक्स वैल्यू को अपडेट करने वाला हूँ, क्योंकि मुझे ये मैक्स वैल्यू अपडेट करनी पड़ेगी करंट नोड से, क्योंकि मुझे आगे भी देखना है कि मेरी ये मैक्स वैल्यू करंट जो मैक्स वैल्यू है मेरी उससे कोई ज़्यादा वाला वैल्यू मिल रहा है क्या। अगर हाँ मिल रहा होगा तो वो खुद एक गुड नोड है, इसलिए मैं मेरे मैक्स वैल्यू को नोड के वैल्यू से कर दूंगा अपडेट। ठीक है, और फिर मेरा लेफ्ट और राइट रिकर्सिव कॉल लगेगा ऑब्वियसली ट्रैवर्स करने के लिए, जो कि है नोड का लेफ्ट और मैक्स वैल्यू में पास कर दूंगा, सिमिलरली नोड का राइट और मैक्स वैल्यू। तो इससे तो काम हो जाना चाहिए, हम एक बार रन करते हैं इसको, और ये एक्सेप्ट हो रहा है और सबमिट भी हो रहा है। तो अभी हम इसे एक बार सीपीपी में लिख देते हैं फटक से। तो सेम लिखेंगे, ये इधर होगा हमारा वॉइड, उसके बाद ऊपर होगा हमारा एक ग्लोबल टोटल गुड नोड्स 0 से इनिशियलाइज, ये होगा हमारा कॉल, इधर से रूट और जाएगा -1e5 जो कि एक वैल्यू है लेसर देन 10⁻⁻4, और ये मैं इधर कैप्चर कर लूंगा मैक्स वैल्यू में। और मेरी बेस कंडीशन होगी है कि इफ नोड नॉट नोड रिटर्न, मतलब इसका यही मीनिंग होता है कि अगर नोड नल है तो रिटर्न कर जाओ। फिर उसके बाद चेक इफ गुड नोड और नॉट,
जो कि होगा मेरा इफ नोड की वैल्यू मेरे अगर ग्रेटर देन है और इक्वल टू है मेरे मैक्स वैल्यू के साथ, तो टोटल गुड नोड्स कर दो मेरे प्लस प्लस, और फिर मैक्स वैल्यू को मेरे अपडेट कर दो मेरे करंट नोड के साथ, नोड के वैल्यू के साथ। और फिर मेरा रिकर्सिव कॉल जो कि है ये, उसके साथ मैं करूँगा पास नोड के लेफ्ट को और नोड के राइट को, और फिर सॉरी नोड के लेफ्ट को और मैक्सवेल को, और सिमिलरली गुड नोड्स 0 1 नोड के राइट को और मैक्सवेल को। तो ये हो गया है हमारा, और इधर से हम कॉल करके रिटर्न करने वाले हैं हमारा टोटल अपडेटेड गुड नोड्स। ठीक है, तो ये चला कर देखता हूँ एक बार। ये नोड डॉट नहीं रहता है, एरो रहता है। ठीक है, एक बार रन करता हूँ, ये एक्सेप्ट हो रहा है और सबमिट भी हो रहा है। ठीक है, तो अभी हम इसे ड्राई रन करके देखेंगे कि एक्चुअल में हो क्या रहा है हमारे इधर। तो ये मैं लाता हूँ मेरा कोड यहाँ, फिर उसके बाद मैं लाता हूँ हमारा टेस्ट केस एग्जाम्पल, और ये है हमारा स्टैक। तो ठीक है, सबसे पहले कॉल चली 3 की। 3 ने क्या किया, चेक किया कि क्या हमारा था मैक्सवेल इस टाइम पे -1 E5, और क्या देखेंगे हम, और कुछ नहीं। ठीक है, तो ई ने चेक किया कि क्या 3 ग्रेटर देन और इक्वल टू है -1 E5 से, तो हाँ ये ग्रेटर देन इक्वल है, तो इसीलिए मेरा टोटल गुड नोड्स जो है, जो पहले 0 था वो 1 हो गया, और मैक्स वैल्यू की हो गई अपडेट वैल्यू जो कि बन गई 3। ठीक है, अभी 3 की लेफ्ट कॉल चली, लेफ्ट कॉल चलने से हम गए 1 पे। 1 पे हमने देखा कि क्या 1 मेरा ग्रेटर देन और इक्वल टू है मेरे मैक्स वैल्यू मतलब 3 के साथ, तो नहीं है, इसलिए हमने कुछ नहीं किया, और 1 ने खुद ने कॉल लगा दिया लेफ्ट को। फिर हम गए 3 पे, फिर से 3 ने क्या देखा, 3 ने देखा कि क्या 3 ग्रेटर देन और इक्वल टू है मेरे मैक्स वैल्यू 3 के साथ, तो हाँ है, इसलिए मेरे टोटल गुड नोड बना दिए 2। फिर उसके बाद 3 ने अपनी लेफ्ट कॉल चलाई, इधर नल ऐड हो गया और इधर से हमने रिटर्न कर दिया। फिर 3 ने फिर से राइट कॉल चलाई, इधर स्टैक पे नल ऐड हो गया और इधर से हमने रिटर्न कर दिया। ठीक है, अभी 3 के लेफ्ट और राइट कॉल्स दोनों चल चुके रहते हैं, इसलिए हमारा 3 हट जाता है स्टैक से। फिर 1 अपना राइट कॉल चलाता है, इधर नल ऐड करता है स्टैक से और कुछ नहीं, रिटर्न हो जाता है इधर। फिर 1 का अपना खुद का लेफ्ट और राइट कॉल चला हुआ रहता है, इसलिए 1 स्टैक से चला जाता है। अभी 3 अपने राइट कॉल चलाता है तो ऐड कर देता है 4। और इधर क्या होता है, इधर हर बार हमारा जो मैक्स वैल्यू था वो भी अपडेट होते रहता है, क्योंकि अभी इस टाइम पे हमारा मैक्स वैल्यू 3 है। ठीक है, तो अभी 3 के साथ हम जाते हैं, सेम मैक्स वैल्यू के 3 के साथ हम जाते हैं 4 के पास। फिर 4 क्या बोलता है कि क्या 4 खुद ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 है, तो हाँ ये 4 तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 है, इसीलिए हम गुड नोड्स को ऐड करते हैं। फिर उसके बाद 4 क्या करता है, 4 अपनी लेफ्ट कॉल चलाता है और ये मैक्स वैल्यू हो जाती है इधर 4। फिर उसके बाद लेफ्ट कॉल चलने से 1 ऐड होता है इधर, और फिर 1 खुद देखता है कि क्या 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू है 4 के साथ, तो नहीं होता है, तो 1 कुछ नहीं करता। 1 अपना लेफ्ट कॉल चलाता है और राइट कॉल चलाता है इधर नल ऐड करते हुए, और हर बार रिटर्न कर जाता है बेस केस से। फिर उसके बाद नल भी चला जाता है क्योंकि उसकी लेफ्ट और राइट कॉल ऑलरेडी चल चुकी रहती है। फिर 4 अपना राइट कॉल चलाता है जिससे 5 ऐड होता है इधर स्टैक पे। 5 देखता है कि क्या ये खुद ग्रेटर देन और इक्वल टू है
अब तक के मैक्स वैल्यू के साथ। तो हाँ, ये ग्रेटर देन और इक्वल टू है मैक्स अब तक के मैक्स वैल्यू के साथ, इसलिए ये 5 करता है मैक्स वैल्यू को अपडेट और टोटल गुड नोड्स को अपडेट करता है 4। और 5 क्या करता है, खुद अपनी लेफ्ट और राइट कॉल चलाता है, इधर स्टैक में नल ऐड करता है और दोनों बार रिटर्न कर जाता है बेस केस से। 5 की लेफ्ट और राइट कॉल चलने के बाद 5 खुद चला जाता है स्टैक से। 4 की लेफ्ट और कॉल भी राइट और 4 की लेफ्ट और राइट कॉल दोनों चली हुई रहती है, इसलिए 4 भी हट जाता है स्टैक से। और 3 की भी लेफ्ट और राइट कॉल ऑलरेडी चल चुकी होती है, इसलिए 3 भी हट जाते हैं स्टैक से। और फिर हम डायरेक्टली मेन से ये टोटल गुड नोड्स कर देते हैं रिटर्न। तो अभी हम फिर से एक बार रन करेंगे खुद की ट्री के ऊपर। ये है 0 और मैक्स वैल्यू है -1e5। तो ये हमारी है ट्री 2 3 1 4 6 5 2। ठीक है, तो सबसे पहले इधर 2 ऐड हो जाता है। 2 अपनी लेफ्ट कॉल चलाता है, पर लेफ्ट कॉल चलाने से पहले क्या करता है, वो ये देखता है कि क्या 2 बड़ा और या इक्वल टू है 1e5 से। तो हाँ है, इसलिए टोटल गुड नोड्स बन जाते हैं 0 से 1 और मैक्स सेट होता है वैल्यू 2। उसके बाद अपनी लेफ्ट कॉल चलाता है 2 इधर से और हम ऐड कर देते हैं 3। 3 खुद देखता है कि क्या 3 ग्रेटर देन और इक्वल टू है 2 से इधर, और फिर हाँ ये होता है, इसलिए हम टोटल गुड नोड्स करते हैं 2 और मैक्स वैल्यू हमारे हो जाती है 3। फिर उसके बाद 3 अपना लेफ्ट कॉल चलाता है, ऐड करता है स्टैक पे 4 और फिर क्या होता है उससे ये होता है कि 4 अपना खुद चेक करता है कि क्या अब तक के मैक्स वैल्यू से 4 ग्रेटर देन और इक्वल टू है। तो हाँ है, इसलिए 4 गुड नोड्स को फिर से ऐड प्लस प्लस कर देता है और मैक्स वैल्यू को अपडेट करता है 4 से। अभी नीचे चलने के बाद पहले लेफ्ट कॉल चलाता है 4, नल ऐड होता है, नल रिटर्न कर देता है। राइट कॉल चलाता है, फिर से नल ऐड होता है स्टैक से और ये रिटर्न कर देता है। फिर क्या होता है, 4 की लेफ्ट और राइट कॉल ऑलरेडी चल चुकी रहती है और जब हम इधर 4 से गिरते हैं तो हमारी 3 की जो मैक्स वैल्यू थी, फॉर एग्जांपल जो थी 3, तो इधर 3 ही हो जाती है फिर से, क्योंकि 3 पे स्टैक के 3 पे जब मैक्स वैल्यू 3 ही थी और फिर 3 की राइट कॉल चलती है। फिर हम आते हैं 1 पे ऊपर, पर 1 पे हम देखते हैं कि 1 अभी तक के मैक्स वैल्यू से बड़ा नहीं है, इसीलिए क्या होता है 1 कुछ नहीं करता और अपनी लेफ्ट और राइट कॉल चलाता है नल ऐड करते हुए इधर और रिटर्न कर जाता है। तो नल इधर से हट जाता है और 1 भी हट जाता है। अभी 3 के दोनों कॉल चल चुके रहते हैं लेफ्ट और राइट, इसलिए 3 खुद भी हट जाता है स्टैक से। अभी 2 का अभी इसलिए हमारी अब तक की 2 के स्टैक में जब था, तब 2 के स्टैक में मैक्स वैल्यू था 2, तो ये 2 रहता है। अभी 2 खुद का राइट कॉल चलाता है, जिससे हम 6 को करते हैं कॉल मैक्स वैल्यू 2 के साथ। अभी क्या होता है 6 देखता है कि क्या 6 ग्रेटर देन इक्वल टू है अभी तक के मैक्स वैल्यू के साथ, तो हाँ है, ये है, इसलिए ये गुड नोड को ऐड कर देता है, प्लस प्लस कर देता है। 6 अपनी लेफ्ट कॉल चलाता है, ये 6 मैक्स वैल्यू को अपडेट भी कर देता था। फिर 6 अपनी लेफ्ट कॉल चलाता है, स्टैक में 2 ऐड करता है। 2 ये देखता है कि क्या मैं खुद अब तक के ग्रेटेस्ट मैक्स वैल्यू के से ग्रेटर हूँ या नहीं, या इक्वल टू भी हूँ या नहीं। तो ये नहीं होता है, इसलिए 2 कुछ नहीं करता। 2 अपना सिर्फ लेफ्ट और राइट कॉल चलाता है, स्टैक में नल ऐड करते हुए रिटर्न कर जाता है। उसके बाद 2 की लेफ्ट और राइट कॉल ऑलरेडी चली हुई रहती है, इसलिए 2 भी स्टैक से हट जाता है। फिर 6 अपना राइट कॉल चलाता है, इधर 5 ऐड हो जाता है स्टैक पे। पर 5 देखता है कि क्या मैं खुद अभी तक के नोड्स के मैक्स वैल्यू से बड़ा हूँ, तो ये नहीं होता है, इसलिए 5 हट जाता है, मतलब 5 कुछ अपडेट नहीं करता और अपना लेफ्ट और राइट कॉल चलाता है, इधर नल ऐड करते हुए रिटर्न कर जाता है। फिर स्टैक से हटने के बाद 6 के दोनों कॉल लग चुके रहते हैं, इसलिए 6 भी स्टैक से हट जाता है और फिर उसके बाद 2 के भी दोनों कॉल चल चुके रहते हैं, इसलिए 2 भी हट जाता है स्टैक से। और इसीलिए हम एट द एंड 4 गुड नोड्स हम रिटर्न कर देते हैं मेन फंक्शन से, जो कि है 2, फिर 4, फिर 6 और 3।
तो ये 4 के 4 गुड नोड्स हम कर देते हैं रिटर्न। तो आई होप गाइस कि आपको एल्गोरिदम टाइप, सूडो कोड टाइप भी पता चल गया हो, सब कुछ कोड भी पता चल गया हो, ड्राई रन भी अच्छे से समझ गया हो, और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसके O ऑफ n है, क्योंकि हम हर नोड को देख रहे हैं कि क्या ये गुड नोड है या नहीं। तो बस गाइस आज के लिए इतना ही था। प्लीज 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 खुद से गुड ड्राई रन कीजिए और खुद से लिखिए बिना देखे हुए, और कंसेप्ट को समझ के खुद से ये प्रॉब्लम सबमिट कीजिए लीड कोड पे, और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपने क्या ये प्रॉब्लम सबमिट किया या नहीं। तो आज के लिए इतना है गाइस, टिल देन आप मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप ड्राई रनिंग और कीप कोडिंग। बाय बाय।